5 नंबर। चलिए आप 5 नंबर लिख दीजिए। सुनिए क्या कर रहा है, लिख रहा है कि किसी समानांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोण का अनुपात। सुन रहा है? पहले समझने का प्रयास करो क्वेश्चन को कि एक समानांतर चतुर्भुज है जिसके 2 आसन, जिसके आसन कोण का अनुपात, आसन कोण में 2 कोण होता है और दोनों का योग कितना 180 डिग्री ना। तो वही आसन कोण का अनुपात दिया हुआ है 3:2। तो समानांतर चतुर्भुज के सभी कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए एक समानांतर चतुर्भुज बना दी, बनाए। समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा समानांतर, आमने सामने की भुजा समानांतर, आमने सामने की भुजा बराबर। समझ में आया? आमने सामने की भुजा भी बराबर और समानांतर भी। नाम रख दीजिए इसके, A B C D। ठीक है? अब कह रहा है आसन कोण का अनुपात। इनमें आसन कोण कौन है? एक रेखा है, ये रेखा है, इस पर जो कोण बन गया, एक भुजा पर जो कोण 2 को बन रहा है वह कोण आसन कोण हो जाएगा। कौनो एक भुजा का 2 कोण ले लीजिए, वो आसन कोण हो गया। चलिए ये भुजा हम ले लिए। नाम कथी है भुजा का? D C। आसन कोण ये हो गया, एगो ये हो गया। अनुपात कितना है? 3:2। 3:2। तो इसके लिए मानेंगे आप 3x, क्या हो जाएगा? ये क्या होगा? 2x ना। अब 3x और 2x ये आसन कोण है। क्या कोण है? आसन कोण का योग कितना होता है? कितना होता है? 180 डिग्री। तो क्या लिखाएगा? कोण D प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। यही ना दोनों आसन कोण है। बोलिए कोण D का मान क्या हुआ? बोलिए 3x। 3x जोड़ कोण C का मान कितना है? C का मान तो यहाँ 2x बराबर कितना? जोड़ाएगा कि नहीं जोड़ाएगा? कितना होगा जोड़ के? 3x और 2x 5x बराबर कितना? x बराबर 80 बटा बटेगा। ये 5 का 5 5 आई कितना है? 3 6 बचे। x बराबर कितना आया? x का मान नहीं निकालना था, इनमें के सब कोण का मान हमको निकालना है। तो पहले जो हम किए हैं उसका पहले मान निकाल ले। चलिए कोण D का मान निकाल लेते हैं। कोण D बराबर कितना है? 3x। 3 के 3 लिख दिए। x का मान कितना? 3 गुने 36 होगा। 36 गुना कीजिए। 36 18 3 9 1 10 डिग्री। D का मान निकल गया। अब कथी का मान निकालना है आपको? C का मान। C कोण C बराबर कितना है? 2x। 2 के 2 लिख दिए। A का मान x का मान कितना है? समझ में आ रहा है? 36 में 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा? हो गया? यह आपका हो गया ना। अब A D और C निकाले। A भी निकालना है। तो A किसके बराबर है? समूह कोण आपस में बराबर होता है। तो A का समूह कोण कौन है? C। तो C का मान के बराबर C आगे कितना है? 72 डिग्री। तो A भी 72 डिग्री। कोण B का समूह कोण कौन है? D का मान कितना है? 180 डिग्री।
180 डिग्री, 108 डिग्री, 108 डिग्री। कोई दिक्कत बन गया? चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी। 6 नंबर है, कौन कह रहा है? देखिए, समानांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का माप बराबर है। समानांतर चतुर्भुज के आसन कोण का मान क्या है? दो आसन कोण का मान बराबर है, सबका नहीं, ओके, दोनों बराबर है। तब बाकी सबके बाकी का बचे, दुगौरू बच गया। कौ कोण होता है चतुर्भुज के? 4 को कोण है, तो चारों का मान निकालना है। दिया क्या है कि दो आसन कोण बराबर है, किसका? समानांतर चतुर्भुज का। तो समानांतर चतुर्भुज बनाइए, क्या नंबर हुआ? 6 नंबर। चलिए, समानांतर चतुर्भुज, आप लोग बुढ़ा गए हैं, तनका इसे बड़ा बना देते कि दिखेगा आपका दूर से। समानांतर चतुर्भुज बन गया। नाम रख दीजिए A B C D। 3 को हो गया, 4 हो गया। अब देखिए यहाँ कह रहा है, पहले देखिए क्वेश्चन कह रहा है, उसके अनुसार जाइए। आसन कोण बराबर है, दो गो आसन कोण बराबर है। मान लो कि यह कोण ये कोण के दो गो आसन कोण बराबर है। तो इसका मान अगर x मानते हैं तो इसका मान भी x से होगा, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि दो आसन कोण बराबर है, हम बराबर कर दिया। आकृति में क्या है यहाँ देखिए, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए कि दो गो आसन कोण आपस में बराबर है, तो हम बराबर मान रख दिए। अब यह भी आप जानते हैं कि आसन कोण का योग कितना होता है? हाँ, समानांतर चतुर्भुज के आसन कोण का योग 180 डिग्री। इसीलिए कोण D प्लस कोण C बराबर कितना? कोण D का मान कितना? कोण C का मान x बराबर कितना? 180। x 2x बराबर 180। x बराबर बटा 2 कट जाएगा। x बराबर कितना डिग्री? अच्छा, ये अगर 90 डिग्री हो गया तो यो x है, यो 90 डिग्री होगा। इसका ई समूह कोण है, ई 90 डिग्री, तो यो 90 डिग्री। इसका ई समूह कोण है, तो यो 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? सब 90 डिग्री का हो गया। तो लिख दीजिए, अतः कोण A बराबर 90 डिग्री, कोण B बराबर 90 डिग्री, कोण C बराबर 90 डिग्री, कोण D बराबर 90 डिग्री। ठीक है? आंसर समझ में आ गया? चलिए, हाँ, आसान, मैथ आसान ही होता है। चलिए, क्या नंबर हो गया? नंबर 7। चलिए 7 नंबर पर ध्यान दीजिए। 7 नंबर में कह रहा है संलग्न आकृति HOPE एक समानांतर चतुर्भुज है। XYZ के कोणों का माप ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने के लिए प्रयोग किए गए गुणों को बताएं। कौन सा गुण का प्रयोग किया है इसमें, यह भी आपको बताना है कि कौना गुण का प्रयोग करके मान आप निकाल रहे हैं। चलिए, सबसे पहले जो चित्र है उसको बना लीजिए। ठीक है। चलिए, यही है, इसका नाम है H O P E। चलिए, इसका मान दिया हुआ X, इसको बीच में भी कर्ण है विकर्ण है। इसका मान दिया हुआ है 40, इसका मान है Z, इसका मान है 70, इसका मान Y है।
निकालना क्या है आपको? एक्स वाई जेड के मान। कथी का मान निकालना है? सामने चित्र है और सामने जो चित्र है वह समानांतर चतुर्भुज है। क्या है? अब तब इन लोगों का मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए, अगर यहाँ देखिए, अगर यह 70 डिग्री है तो आप जानते हैं कि इस तरह से कोई रेखा है, खींचा गया है, इसको कोई इस तरह काटता है तो दोनों मिल करके 180 हो जाता है। क्या हो जाता है? दोनों मिलकर क्या हो जाता है? तो इसका मान अगर हम निकालना चाहें ना, इसका मान निकालना चाहे अगर, तो क्या निकलेगा? 180 में से 70 घटेगा। सबसे पहले ये x है और यह है। देखिए यहाँ ये दोनों सम्मुख कोण है कि नहीं है? तो ये x है तो इसका मान भी x होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों? समानांतर चतुर्भुज में समूह कोण आपस में बराबर होता है, इसीलिए ये x है तो यह भी x होगा। अब चलिए दोनों मिलके 180 होगा कि नहीं होगा? होगा। चलिए x जोड़ 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं? ऋषभ मंडल, वेयर आर योर अटेंशन? चलिए अब प्लस में है, प्लस में है तो इस साइड आए में क्या होगा? हाँ, 180 माइनस 70 में डिग्री लगा दीजिए। क्या होगा घट करके? 110 डिग्री। x का मान निकल गया। चलिए इस सब में यह हो गया एगो आंसर। अभी भी y और z का मान है। अब देखिए, अगर ये पूरा को एक कोण मान लिया जाए, पूरा को एक कोण ना, और इसको देखा जाए तो दोनों आसन कोण है कि नहीं है? यह कोण और यह कोण आसन कोण है? दिख रहा है आपको? चलिए वह आसन कोण है तो आसन कोण का योग 180 डिग्री। समानांतर चतुर्भुज में आसन कोण का योग 180 डिग्री। चलिए तो क्या होगा? एक होता आसन कोण x है, एक आसन कोण x है, एक आसन कोण 40 प्लस z, 40 प्लस z, तो 40 प्लस z बराबर 180 डिग्री। कोई दिक्कत? x का मान हम लोग निकाल लिए हैं। कितना? 110 डिग्री। x के जगह मान रख दे। चलिए 110 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस j बराबर 180 डिग्री। 110 और 40 से जोड़ाएगा, जोड़ के कितना होगा? 150 डिग्री प्लस कितना बराबर 180 डिग्री। जेड बराबर क्या होगा? 180 प्लस में है तब माइनस में, तो जेड बराबर घट के कितना? 30 डिग्री। यह एगो आंसर हो गया। यह एगो अब क्या करना है आपको? y का मान बच गया, x का मान निकल गया, z का मान निकल गया, तो बच कभी गया y का मान। आप चलिए इस त्रिभुज में आप देखें, 40 हो गया सर। इस त्रिभुज आप देखिए, यह एक समानांतर चतुर्भुज है, इस समानांतर रेखा है। तो देखिए अगर दो समानांतर रेखा हो, दो समानांतर यह हो गया, इस तरह का दो समानांतर रेखा हो और कोई एकांतर कोण ऐसे काटता है, एकांतर रेखा कोई ऐसे काटता है, तो ये एकांतर कोण आपस में बराबर होगा। जो मान इसका होगा वही मान इसका होगा। बात समझ रहे हैं? दो समानांतर रेखा
है रेखा ई। कोई तिर्यक छेदी रेखा करता है तो ये दोनों एकांतर कोण हो जाते हैं। क्या हो गया? एकांतर कोण। ये आपस में बराबर होता है। तो आप इस समानांतर ई रेखा और ये रेखा आपस में समानांतर है, इसलिए है कि समानांतर चतुर्भुज है। समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा समानांतर होती है, तो ये समानांतर है। ये तिर्यक छेदी रेखा है। हो गया? तो एकांतर कोण बराबर होगा कि नहीं होगा? क्या ये हिसाब से भी आके देखो, ये दोनों समानांतर है, ये तिर्यक छेदी रेखा है, तो एकांतर कोण बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। तो y बराबर का मान क्या होगा? 40 डिग्री है। तो y बराबर 40 डिग्री। किसके नियम से? एकांतर के नियम। समझ में आया? तो आप ऑलरेडी नियम भी पता है, कौन नियम से हुआ है, और मान भी निकाल आपका दिए। ठीक है, चलिए वीडियो के देखिएगा, का सब्सक्राइब कर दीजिएगा।